हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा पाँचवीं की विषय गणित की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका लेकर आ चुका हूं, जो आप लोगों को अभी स्कूल द्वारा नई बुक मिली है। तो मैं उसका संपूर्ण सॉल्यूशन बाकायदा आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही आपको भर के दिखाऊंगा कि आप लोग किस प्रकार से भरना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों को 2024 और 25 की जो नई वाली बुक मिली है, ठीक है, और जी आप लोग देख सकते हो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा पाँचवीं। ठीक है, इसलिए मैंने दोबारा बोल दिया ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टू। तो सब बताऊँ आप लोग सामने इस प्रकार से पेज दिया जाएगा, जो आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। इस प्रकार से आपका फ्रंट पेज है, ठीक है ना। फिर हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से आपका दूसरा वाला पेज दिया गया है, जहाँ पर लिखा है 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5। वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बरस 2024-25। जो आपकी पिछली किताबें थी 2023-24 की, उनमें से इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, जो कि मैं इसके आपके सामने यहाँ पर बताऊँगा, बाकायदा आपको भर के भी दिखाऊँगा, साथ ही आपको समझाऊँगा। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से आप लोग सामने पूरी गणित दी गई है। यहाँ पर आपकी अनुक्रमणिका दी गई है, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर पाठ क्रमांक दिए गए हैं, यहाँ पर पाठ का नाम दिया गया है, यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला पाठ है आपका मछली और उछली, मतलब मछली उछली। तो पहला पाठ हम लोग इसमें करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम बारी बारी से, यानी 2 पार्ट, फिर 3 पार्ट, फिर 4 पार्ट, इस प्रकार से पूरे पार्ट आपको हमारे चैनल पर आपको पूरी तरह से संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इसी प्रकार से मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट। तो इसमें सर्वप्रथम रहेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पार्ट 1 मछली उछली। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ पाया तो कोई बात नहीं, हम आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इस तालिका को हमको समझ देखते हुए इसमें हमको कुछ लिखना है। ठीक है, जो हम बताने वाले हैं। ठीक, तो जैसे सब बताऊँ हमको यहाँ पर समझा देता हूँ। इस तरफ दी गई है सामग्री। क्या दी गई है? सामग्री। सामग्री कहलाती है आपकी सामान। ठीक है, यहाँ पे है जी रुपये। क्या है? रुपये है। काम है रुपया में मूल्य दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जी नोट दिए गए हैं, 100 के नोट का भुगतान, ठीक, और 500 नोट की संख्या, इन नोटों की संख्या वो। यहाँ पर वापस की जाने वाली राशि, यहाँ पर भी वापस की जाने वाली राशि ये है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये लिखा है आपका कंपास बॉक्स। क्या लिखा? कंपास बॉक्स। ठीक है, इसकी कीमत कितनी है? 60 रुपये है। कितनी की? 60 रुपये का एक डायमोस आता है। ठीक, जो कंपास बॉक्स होता है ना, जो इसमें हम लोग पेन रख लेते हैं, हर चीज़ है, तो वो है आपका एक कंपास बॉक्स। ये कितने रुपये का आ रहा है? 60 रुपये का आ रहा है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं। कितने रुपये? 100 रुपये हैं। ठीक, 100 का नोट है आपके पास। ठीक है, 100 का नोट है। ठीक है, उसमें 100 रुपये का नोट है। अब वो 100 रुपये का नोट अगर आप किसको दोगे? इस दुकानदार को वाले को दोगे। ठीक है, 60 रुपये का आया है जे कंपास बॉक्स, वो आपने 100 का दिया उसे, तो वो आपको कितने रुपये रिटर्न करेगा, यानी कितने रुपये वापस करेगा? बताइए। अब आप लोग, जो लोग बताएगा, तो बहुत से लोगों ने कमेंट में बताया है, बहुत ही सही बताया है। तो देखो, हम उसे देंगे एक नोट 100 का। ठीक है, एक नोट दिया हमने 100 का उसे, तो वो अपन को वापस की जाने वाली राशि कितनी है? 60 का अपना डैम वो आया कंपास, वो आया, हमने 100 का नोट दिया था, तो हमें वापस कितनी करेगा? 40 करेगा। कितने रुपये करेगा? 40 रुपये हमें वापस करेगा। क्योंकि अगर हम लोग 100 रुपये दिए उसे, 100 में से हम अगर -60 का देते हैं, तो हमारा कितना आता है? 40 रुपये आ जाता है। तो हमको कितने रुपये करेगा? 40 रुपये करेगा। तो आप लोग किस प्रकार से बनना, यहाँ पर 1 लिख देना है और यहाँ पर आपको 40 लिख देना है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है दूसरे में लिखा है पुस्तकें। पुस्तकें मीन्स क्या होती है? किताब है। अब देखो, पुस्तकें हैं मतलब कि बहुत सारी पुस्तकें हैं। पुस्तक होता तो एक, और पुस्तकें लिखा तो बहुत, मतलब कि 10 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। ठीक ना, तो पुस्तकें आपकी कितनी आई? 294 रुपये की। कितनी? 294 रुपये की आई। ठीक है, अब आपके पास 100 की नोट हैं। ठीक है, कितने? 100 के नोट हैं। अब आप लोग दुकानदार को कितने नोट देंगे कि जी मैं उसका 294 चुक जाए, मतलब पैसे हो जाए, हमें वापस मिल जाए? तो हम लोग उसे देंगे कितने? 3 नोट देंगे। कितने नोट देंगे? 3 नोट देंगे। 3 नोट दिए हमने 100 के, तो कितने हुए? 300 रुपये हुए। ठीक है, तो हमने उसे कितने दिए? 300 रुपये दिए। ठीक है, 300 रुपये दिए। अब जिसको पुस्तकें कितने की आई हैं? 294 की। ठीक है, 300 में से हमने 294 माइनस कर दिए, तो हमको कितना मिला? 6। कितने रुपये वापस किए उसने? 6 रुपये। तो हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो आपको कैसे भरना है? यहाँ पर लिखना आपको 3। ठीक है, यहाँ पर लिख देना है 6। इस प्रकार से आपका जी सही आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अब है देखो, फिर हमने सामग्री खरीदी, मतलब कि फिर हमने सामान खरीदा। सामान में हमने क्या क्या खरीदा वो भी यहाँ पर लिखा है। जैसे कि मान लीजिए हमने सामान में खरीदा क्या? गेहूँ। तो गेहूँ तो आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं?
कि जिससे हम मतलब कि अपनी रोटी बनती है, तो वो होता है गेहूँ। ठीक है, गेहूँ खरीदा हमने कैसे, दुकानदार से। कितने रुपये का, 4,000 रुपये का। कितने का, 4,000 रुपये का। अब हमारे पास कितने नोट है, 500 के नोट है। अब अपने पास कितने हैं, 500 के नोट है। अब 4,000 का नोट, 4,000 का अपन ने गेहूँ खरीदा। अब अपन लोग उसको कितने नोट देंगे, मतलब कितनी संख्या में नोट देंगे, मतलब 500 के हैं तो अपन कितने नोट देंगे उसे, 4 नोट देंगे। ठीक है, 8 नोट देंगे। ठीक है, क्योंकि हम 5 के पहाड़े पर लेते हैं। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 15, 24, 25, 25, 31, 35, 35, 5 8 40, तो अपने हो जाते हैं 4,000। 500 के 8 नोट देंगे हम लोग, तो अपने 4,000 हो जाए। तो हम कितने नोट देंगे, 8 नोट। ठीक है, अब वो वापस कितना करेगा, बिल्कुल नहीं। तो अब हम लिख देंगे 0, क्योंकि अपन ने फिक्स नोट दिए उसे, बोले फिक्स रुपये दिए हैं 4,000, तो अपन को वापस नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 लिख देना है, यहाँ पर 0 लिख देना है। इसी प्रकार से फिर आती है आपकी क्या, दाल। क्या है, दाल। दाल कितने रुपये की आई आपकी, 43 रुपये की। कितने रुपये की, 43, 4,300 रुपये की। ठीक है, अब हम लोग उसे कितने नोट देंगे बताइए आप लोग, तो हम लोग उसे देंगे 5 नोट। कितने नोट देंगे हम उसे, 5 नोट देंगे। ठीक है, कितने, 5 नोट। अब 5 नोट में अपने 500 कितने होते हैं, 5 25। ठीक है, तो 5 नोट नहीं देना है, गलत हो गया है। अपन को देना है कितने, 9 नोट। ठीक है, कितने नोट देना है, 9 नोट देना है। 9 कितने, 9 देंगे। देखिए 9 नोट। ठीक है, तो 9 नोट में अपने कितने होते हैं, 45 रुपये होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 45 रुपये। आपने उससे कितने दिए, 45 रुपये दे दिए हैं। कितने, 9 नोट दिए 500 के, जो कि अपने 45 रुपये दे दिए हैं। ठीक, अब उसको कितने काटने हैं, 43 रुपये उसको लेना है, तो माइनस करेंगे 4300। अब वो अपन को रिटर्न कितने करेंगे, वापस कितने करेगा, 200 रुपये। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है, यहाँ पर लिख देना आपको 9, और वो वापस कितना करेगा अपन को, 200। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर भी भर देना है। ठीक है, आए समझ। चलिए बढ़ते नेक्स्ट वन। अब इसी प्रकार से इसको भी करना है। चावल लिए अपन ने, कितने लिए, चावल लिए। तो चावल कितने रुपये के लिए अपन ने, 5,600 के, यानी 5600 के। अब अपने पास 500 नोट हैं। ठीक है, तो अपन लोग उससे कितने नोट देंगे, ताकि वो 5600 रुपये उसके चुक जाएँ। तो अपन नोट उससे कितने देंगे, अगर 10 दे रहा है उसे, तो अपने वो दे के दे 5,000। ठीक है, वो अपन 11 दे रहा है, तो 5500, तो अपन देंगे उसे 12 नोट। कितने नोट देंगे, 12 नोट देंगे। ठीक है, अब अपन 12 नोट देंगे तो कितने रुपये होते हैं बताइए अब आप लोग बताइए। 12 नोट दे रहा है पर 500 के, तो कितने होते हैं, तो 12 नोट में होते हैं अपने कितने, 6,000। कितने होते हैं, 6,000 रुपये होते हैं। कितने, 6,000। तो अपने उससे देख कितने रुपये, 6,000 रुपये दिए। अब 6,000 रुपये में अपने कितने हुए, 5600 माइनस हुए। कितने हुए, 5600 माइनस हुए। अब 6,000 में से 5600 अपने माइनस हुए, तो कितने रुपये अपन को मिलेंगे, अपन को मिलेंगे 400 रुपये। कितने, 400 रुपये। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना आपको 12 नोट, वहाँ पर मिलेंगे अपन को 400 रुपये वापस करेगा। तो इस प्रकार से आपको ए भी भर देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो स्टूडेंट जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपकी क्या, गुणा। गुणा तो आप लोग को आते हैं, इसमें लिखा है इन प्रश्नों को हल कीजिए। क्या करना है, हल करना है। ठीक, तो हल किस प्रकार से करेंगे, चलिए वो हमको दिखाते हैं। जैसे लिखा है इन प्रश्नों को हल कीजिए। ये लिखा 38 गुणे 15। क्या लिखा, 38 गुणे 15। तो 38 गुणा 15 करते हैं हम लोग, तो कितना आएगा, चलिए इसका आंसर करते हैं हम लोग। तो गुणा आपको हम करके दिखाते हैं। ठीक है, 38 गुणे 15 की। ठीक है, या तो आप लोग मतलब इकट्ठा गुणा कर सकते हैं, या तो 15 का भाड़ा पढ़ सकते हैं, या आप लोग 5 का भाड़ा पढ़ते हैं। तो हम 15 का पढ़ते हैं। ठीक है, तो 15 अट्ठे कितने होते हैं, 15 अट्ठे 120, 15 में 120 15 होंगे, तो 15 अट्ठे 120 होते हैं। ठीक, तो 120 के यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ से चढ़े आएंगे 12। ठीक, अब 15 फाड़ा फिर 3 बार पढ़ेंगे, तो 15 30, 15 30 45, 45 में हम 12 जोड़ेंगे तो कितने होते हैं, तो 45 में हम 12 देंगे तो सपने हो जाएंगे यहाँ पर 57। कितने होते हैं, 57 होते हैं कि नहीं होते हैं। 15 थे 45 और 46 47, 47 में 10 जोड़े तो 57, सही है। तो आपका 510 सही आंसर आ जाएगा, 570। ठीक है, लिख देना, लिखता बनना कि नहीं बनना, 570 आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे 56 गुणे 23। हम 56 गुणे 23 को करते हैं।
ठीक है। तो 23 का भाड़ा आपको आता है कि नहीं आता? चलो नहीं आता कोई बात नहीं, 3 का पहले हम लोग 3 का गुणा करेंगे। 3 6 3 छक्का 3 6 3 दोनों 3 चौवाती 55 3 छंग 18 18 की 8 लगाई 1 3 5 15 1 16, ठीक है। अब यहाँ पर हम कट्टे से लगा देंगे, फिर 2 छक्के 12 की 2 हंसलाए 1 2 5 10 1 11, ठीक है। इतना हो गया। अब हम इसे जोड़ देंगे तो 8 6 और 2 8 1 1 2 1 12, तो इसका आंसर आया 1288। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग? 1288 जी आपका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके सामने 48 गुणे 12, इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं। 8 96 96 की 6 यहाँ से लगाएं 9, ठीक है। 12 4 बड़ो 22 24 बात 36 बात चुको 48 48 से 49 50 51 52 53 54 55 56 57, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 57, क्योंकि अपन ने हसन 9 जोड़ दी है तो ये आपका 576 आ जाएगा। तो इसका आंसर लिखूंगा आप लोग 576, ठीक है। मैं डायरेक्ट भी आंसर बता सकता था आप लोगों को, डायरेक्ट उत्तर, लेकिन मेरा अर्थ ये नहीं है, क्योंकि उत्तर तो आप लोग गाइडों से भी ढूंढ सकते हो, लेकिन मेरा अर्थ ये है कि जब लोग आपको बिना समझाए हम आपको आंसर नहीं बता तो आपको कैसे समझ में आएगा बताओ? हैं, गलत हमेशा करके और समझ के ही आती है कि, ठीक है ना। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग 51 गुणे 26, ठीक है। 51 गुणे 26, चलिए आज हम 26 का पहाड़ा नहीं आता मान लीजिए आपको, ठीक है। तो हम इसको फुटका करेंगे। 6 एकम 6 मतलब 6 का पहाड़ा पढ़ो एक बार, तो 6 एकम 6 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो तो 6 5 30, फिर नीचे गया 28, 2 का पहाड़ा पढ़ो एक बार तो 2 एकम 2 2 5 10, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, 6 के 6 आ जाएंगे, 0 2 2 आ जाएंगे, 3 और 0 तो 3 आ जाएंगे जी आ जाए। तो ये इसका आंसर आया 1326। तो इस यहाँ पर लिखेंगे आप लोग क्या इस वाले में 1326 जी आपका सही आंसर है। तो इस प्रकार से आप लोग बुक में भरते जाना है और समझते जाना है। चलिए अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट आप लोग सामने क्या भाग, अब भाग हम करके दिखाएंगे। भाग तो आप लोग बनते हैं कि नहीं आते हैं भाग? तो भाग तो वैसे आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो भाग करते हैं हम लोग। 2 का पार्ट पढ़ो 2 से ज़्यादा ना 2 एकम 2, ठीक है। तो ये कट गया, अंक होता है 0 हो गई, 0 में भाग तो ज़्यादा नहीं तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर अंक होता है अपना 2 हो गई, तो 2 एकम 2 जी आपका कट गया। तो इसका आंसर है 101, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग इस वाले को। अब 15 बार पढ़ो 53 से ज़्यादा ना हो जाए, तो 15 1 15 15 60 15 चौको 60 15 चौको 60 ज़्यादा होता है तो 15 3 45। तो इसमें हम लोग कितनी बार में 3 बार में आया, ठीक है। 3 बार में कितने आया 45 आया, ठीक है। तो 3 के माने 13 13 में से 5 गए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने आए 7 आए, ठीक है। हंसा लगी यहाँ पर 5 5 में कुछ नहीं, अंक होता है 7 की। 15 7 35 15 8 115 50 15 75 15 छक्का 90 15 छक्का 90 ज़्यादा होते तो 15 15 5 15 15 45 15 60 15 चौको 15 15 15 चौको 60 15 75 15 75 तो ज़्यादा होता है तो सॉरी 15 75 75 सही आएगा, 5 बार में आएगा 75, ठीक है। तो 75 लिख देना, 7 में से 5 गया तो 2 आ जाएगा नीचे, ठीक है। 2 यहाँ पर कुछ नहीं हो जाएगा तो आपका ये 2 शेष पर आ जाएगा और यहाँ पर 35 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 14 वाला, सॉरी ये 14 वाला, हाँ 14 पढ़ा पढ़ना हमको 64 से ज़्यादा ना हो जाए। तो 14 पढ़ा पढ़ 64 से ज़्यादा है तो 14 एकम 14 14 की 14 28 14 42 14 चौको 64 14 28 14 42 14 चौको 56 14 5 70, तो 14 5 70 ज़्यादा होता है तो 14 चौको 14 चौको 14 14 सॉरी 14 एकम 14 28 14 30 42 14 56 14 चौके 56, 4 बार में आएगा 56। 4 में से 6 गए, 4 में से 6 ज़्यादा नहीं तो 4 माने 14 14 में 6 गए 6 से 7 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 हंसल लगे यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 8 हो गए, अंक होता है 5 की तो यहाँ पर हो गया 85। अब 14 बड़ो बड़ो 85 ज़्यादा ना हो जाए, 14 के 14 14 28 14 42 14 चौको 56 14 5 70 14 छक 84 14 छक 84 आ जाएगा। मतलब कि भाग में ये होता है कि ज़्यादा ना हो जाए, बस कम रहे बराबर रहे, ठीक। 5 में 4 का 1 बचा, 8 में जाएगा कुछ नहीं तो ये आपका एक शेष वाला आ जाएगा और जी आपका 46 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 11 का करते हैं। तो 11 का भाड़ा सैल होता है तो 11 छंग 66, ठीक है। 7 में 6 का 1 बजे 15 तो 11 एकम 11, 5 में से 1 गए 4 बजे, यहाँ पर कुछ नहीं यहाँ पर कुछ नहीं तो आपका जी 61 आ जाएगा इसका आंसर जी आपका। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर भाग भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर जी जिसमें लगा है
2326 को अंकों में कैसे लिखते हैं? 2326 को अंकों में कैसे लिखेंगे बताइए आप लोग। तो बताइए इनमें से कौन सा ही है? 2600, 2600, 2326, 2326 अंकों में लिखना है। तो 2326 जी आपका सही आंसर है। ठीक है, तो इसको सी वाले को आपको यहाँ पे ठीक है, इसमें आपका जी सही हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आपका 100 रुपये वाले 15 नोट मिलकर कितने रुपये होते हैं? 100 क्या है आपके 15 नोट हैं तो कितने होते हैं? तो 1500 रुपये होते हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही है, तो हम इसमें डी वाले को। ठीक है, आगे लगा आपका सरिता ने एटीएम से 5000 रुपये निकालने की प्रक्रिया की पूरी की। ठीक है, सरिता है, मान लीजिए आप हो, आपने एटीएम से कितने रुपये निकाले? 5000 रुपये निकाले हैं, उसे सिर्फ 500 रुपये वाले नोट मिले हैं। कितने? 500 रुपये नोट वाले नोट मिले हैं। तो एटीएम ने कितने नोट दिए होंगे बताइए। अगर आपके पास 5000 नोट हैं, ठीक, 5000 रुपये हैं, मान लीजिए आपके पास कितने रुपये हैं? 5000 रुपये हैं, 5000 ऐसे लेके जाते हैं। ठीक है, 5000 नोट है। ठीक है, 5000 रुपये हैं। अब इसमें 500 के नोट कितने होंगे? तो आप लोग 500 का सीधा भाग दे दो तो आपका निकल आएगा। 500 का भाग दिया अपन ने तो 1 आया, जी कट गया, जी कट गया, जी कट गया, यहाँ पर जी है। तो कितने नोट आए? 10 नोट। तो आपको क्या करना? 10 क्लिक कर देना है। तो ये वाले भी इसको इस प्रकार से आपका सही आंसर है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने। गाय का दूध 40 रुपये प्रति लीटर आता है। कितने? 40 रुपये का 1 लीटर आता है। ठीक है, तो अब बताइए 20 लीटर दूध कितने का आया है? तो आपको कुछ नहीं करना है, 40 गुणे 20 कर दो बस, तो 0 का 0 ही आएगा। ठीक है, सिर्फ पहाड़ा पढ़ दो ना, 2 का पढ़ा 4 पढ़ दो, तो 2 का 2 2 4 दिया जाए तो 8। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 800 रुपये का। कितने रुपये का आएगा? 800 रुपये का आ जाएगा। ठीक है, तो आपको 800 रुपये की इसमें हाँ लिख लीजिए, तो सी ऑप्शन सही है इसमें। तो इसमें आपको इस क्लिक कर देना। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आलोचना है। अतीत के बैंक खाते में 2884 रुपये हैं, उसने 1080 रुपये यानी कि 1080 रुपये जमा कर दिए। अब उसके खाते में कितने रुपये हो गए? मतलब अतीत के बैंक खाते में इतने 2884 रुपये हैं, उसने 1080 रुपये जमा कर दिए, तो कितने हो गए? तो क्या करना है आपको? इसमें जोड़ना है, तो 2884 और 1080 जोड़ो, 4 8 8 16 की 6 सला 1 8 1 9 9 यहाँ पर 3, तो 3964 है। आप 3964, हाँ जी है, सी ऑप्शन आपका सही है, जी वाला आपका सही हो जाता है। तो इसमें आप सी वाले पे क्लिक कर देना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। इस प्रकार से आप लोग सामने ये हो गया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक बता दूं, कक्षा 5वीं वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। जितने भी लोग देखे, चाहे मान लीजिए 5 लोग देख रहे हैं, 5 ही लोग सब्सक्राइब कर लो। देखो बेटा, सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा, जिस कितने अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, पूरा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी प्रकार से मैं आपकी पूरी गलत करवा देंगे पूरे, वो इसी प्रकार से मैं आपकी हिंदी इंग्लिश संपूर्ण सोल्यूशन के साथ इसी किताब इसी चैनल पर मिलेगा, कहीं भी चैनल पर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कुछ नहीं करना, बस अपने चैनल को नाम याद रख लें, देसी एजुकेशन अकेडमी अपने चैनल का नाम है। और यहाँ पे आपको पूरा कक्षा 5 के वो जो आपकी किताबें हैं, मान लो वो वाली हिंदी इंग्लिश गणित, उनका भी मैं संपूर्ण सोल्यूशन इसी प्रकार से करवाऊंगा। आपके जब पेपर भी होंगे तो उनके भी मैं मॉडल पेपर लाऊंगा, वो भी आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, ताकि आप लोग, क्योंकि 5 भी है बोर्ड परीक्षा, और बोर्ड परीक्षा में हमें अच्छे नंबर प्राप्त करने पड़ते, परसेंटेज खींचनी पड़ती, तभी आपका नाम होगा। तो इस प्रकार से आपको अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं, तो आप लोग कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं वीडियो डालता रहूँ, पढ़ाता रहूँ, तो आपको नोटिफिकेशन पहुँचता रहे, वो आप लोग पढ़ते रहें। ठीक है, तो बहुत से लोगों ने कर लिया, तो आप लोग भी कर लीजिए। ठीक, तो कर लिया, हाँ ठीक है, इन भैया ने भी कर लिया, आप लोग भी कर लीजिए। चलो अब हम करते हैं इन सवालों को। क्या करना है? इन सवालों को करना है। तो जैसे कि मान लीजिए लगा, एक बोरी में 50 किलो चावल है। ठीक है, एक बोरी में कितने किलो चावल है? 50 किलो चावल है। तो 8 बोरियों में कुल कितने किलोग्राम चावल होंगे? मतलब कि आपको समझ बता दूँ, मैं एक समझा दूँ। मान लो एक बोरी है आपके पास, ठीक है, मान लो एक बोरी है, जो एक बोरी कितने किलो की है? 50 किलो की है। ठीक है, 50 किलो की है आपके पास एक बोरी, तो 8 बोरी हैं, तो 8 बोरी में कितने किलो होंगे? अब आप लोग बताइए। तो कुछ नहीं करना, मैं बहुत ही सरल है, 50 गुणे 8 कर दो। ठीक है, तो 0 को 0 आ जाएगा, 8 पंचे 40। ठीक है, तो कितना आया इसका आंसर? 400। तो आप लोग को देना 400 किलोग्राम, बस ऐसे लिख दो बस। ठीक है,
50 गुणा 8 कर दो और 400 लिख दो, किलोग्राम लिख दो, ठीक है। तो कितना वो आएगा, 400 किलोग्राम आपका चावल आएगा 8 भुजिया में, ठीक है, जिसको हम 400 को 4 क्विंटल भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट हुए। नेक्स्ट आप लोग सामने 1 लाख को अंकों में लिखो, 1 लाख को लिखना अंकों में, तो कैसे लिखना है, एक 10 हो गए, ये 100 हो गए, ये 1000 हो गए, ये 10,000 हो गए और ये 1 लाख हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये एक अंकों में हो गई आपकी ये संख्या, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आप लोग सामने 1 लाख की खरीदी करने के लिए अंशु ने 100 रुपये वाले नोट का उपयोग किया, तो उसे खरीदने के लिए कितने नोट दिए होंगे, ठीक है। तो देखो 1 लाख है अपने पास, ठीक है, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं, ठीक है। अब आप क्या करना है, नोट की संख्या निकालनी है। अब अंशु की बात करने आते हैं, नोट 100 नोट आते हैं, तो इसमें यहाँ पर क्या करना, भाग देना है, ठीक है। तो 100 जी घटा करने की, ठीक है। अब क्या जीरो बचे, 3 जीरो, तो 3 जीरो यहाँ पर कर देना है। तो कितने नोट बचे, 1000 नोट। तो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे 1000 नोट, ठीक है जी, आपका सही आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने 8वां, जिसमें लगा है यदि दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है, देखो 1 लीटर दूध कितनी 50 रुपये का आ रहा, तो 2000 रुपये में कितने दूध लाएगा, तो कुछ इसमें भाग देना है, 50 भागे 2000, 5 चौको 20, तो इसमें आया 200, यहाँ पे कितना लीटर आया, 40 लीटर, तो आप लोग हुए 40 लीटर, ठीक है, आए समझ इस प्रकार से, ठीक है। चलिए तो इसमें आप लोग लिखना है 40 लीटर दूध आएगा, ठीक है। तो आपको गुणा वो भाग करके देना है, ठीक है, उत्तर उत्तर लेकिन नहीं लिखना है, तभी तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे किया, ठीक है। अब चलिए इसको देखें, यदि अंगूर से किस्मत बनाने का उसका वजन 1/3 भाग रह जाता है, मतलब कि 1/3 कहलाता है कि तिहाई हिस्सा रह जाता है, ठीक है। तो 12 किलोग्राम अंगूर में कितनी वजन की किस्मत बनेगी, तो 12 किलो अंगूर का 3 का भाग दे दें हम लोग 12 में, 3 चौको 12, कितने में, तो अपन लगोगे कितने 12 किलो अंगूर में कितने वजन की, जो 4 किलो वजन की, तो इसमें लगो 4 किलोग्राम यहाँ पर लग देना, ठीक है, 4 किलोग्राम, ठीक है जी, आ गया आए समझ। चलिए बढ़े नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर 10वां, जिसमें लगा है एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, क्या एक कार 1 घंटे में कितनी 60 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो दो 1 घंटे में 60 किलोमीटर, ठीक है, आज मैंने तो 2.5 घंटे मतलब कि आपको बताया 2.5 घंटे होता कि ना 2.30, तो देखो 2 के तो अपना पता ही है कितनी, 2 में तो आपने किया एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूर कर रही है, ठीक है, तो 2.5 घंटे में, तो 1 घंटे तो 2 को 6 दिन बाद, लेकिन 2 घंटे का हो जाएगा आपका कि, इसको आपको कुछ नहीं करना, गुणा कर दो, सीधा सीधा सा हिसाब है, 2.30 गुणे 60, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है, और हाँ, और 6 बाद 6 दी 18, ठीक है, तो 18 की 8 ऐसा लगाई 1, 6 12 1 13 जी, आपका जी हमारे हिसाब से सही है कि नहीं है, आपको अभी एक मिनट बताता हूँ। तो स्टूडेंट आपको उस प्रकार से नहीं करना, ठीक है, आपको इस प्रकार से करना, देखो सिंपल सीधी सीधी बात है, देखो कैसी बात है, देखो मान लीजिए आपकी एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, ठीक है, और वह 2.5 घंटे में कितनी किलोमीटर दूरी है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, ठीक है। तो कितने 2.5 घंटे, तो 2.5 घंटे का अर्थ होता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 घंटे में फिर 60 मिनट, और आधा घंटे हो गए आपके 30 मिनट, ठीक है। तो 6 से 12 और आपके बाद यानी 150 मिनट हो रहा है आपके, कितने मिनट, 150 मिनट हुआ। अगर हम 150 मिनट का भाग देते हैं मतलब 60 का, तो अपना डेफिनेटली निकल आता है कि 1 मिनट में आपकी कार 1 किलोमीटर तय कर रही है, ठीक है। तो आप लोग 2.5 मिनट से लगना आपको, मतलब कि ऐसे लोगोगे, देखो 2.5 घंटे में 150 किलोमीटर दूरी तय करेगी, 150 किलोमीटर दूरी तय करेगी, ठीक है।
तय करेगी, ऐसा लिख देना। ठीक, यहाँ पे आप लोग ये लिख देना 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। ठीक, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट और नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर ये वाला जिसमें कहा है एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर, देखो अब फिर उसी प्रकार से एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है। ठीक है, मतलब कि 1 घंटे आपकी गाड़ी 80 किलोमीटर चल रही। ठीक है, उससे 360 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए इसका भी देख लेते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट इसका आपको कुछ नहीं करना, कैसे करना इसको, तो भाग देना सीधा सीधे सीधे सीधा देना भाग 80 का भाग देना आपको कितने 360 में। ठीक है, 8 चौका 32, मतलब कि 320 आ जाएगा यहाँ पर। 30 घटाया तो 0 आ जाएगा, 6 में से 2 का 4 आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब भागना जाएगा सिस्टम बिंदी, यहाँ पर हम लोग 0 बढ़ा देंगे, 4 हो गया, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, यहाँ पर 40 यानी कट गया। ठीक है जी, आपका कट गया 4 हो रहे, तो उसका टोटल आता है 4 घंटे 5 मिनट लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 4, वैसे भाग देना है 4 घंटे 5 मिनट आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग सामने आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लगा है यदि एक फल विक्रेता 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है, 80 रुपये के 1 किलोग्राम है, तो 12 किलोग्राम से बेचने के लिए उसे कितने रुपये देंगे, तो 80 रुपये, मतलब कि 80 रुपये के 1 किलो आ रहा है। ठीक है, तो 12 किलो के लिए उसे कितने रुपये देंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसमें भी आपको भाग ही दे देना है। तो सॉरी स्टूडेंट, इसमें भाग नहीं देना, आपको गुणा करना है। ठीक है, क्या करना है, गुणा करना है। दो 80 गुणे 12 कर दो। ठीक है, तो 0 8 96, तो 960 रुपये देने पड़ेंगे। कितने 960 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, कि आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर देना है। अब देखो 13 में लगा है एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से कितने रुपये लिए 65,000 रुपये का किराया दिया, उसने एक वर्ष में हर माह सामान किस्तों में कुल मिलाकर इतने रुपये वापस किए। बताइए उसने हर माह कितने रुपये जमा किए। देखो कुछ नहीं करना, सिंपल से है, एक वर्ष में कितने, मतलब एक साल में कितने महीना होते हैं, तो 12 महीना होते हैं। ठीक है, अब 12 का भाग देंगे हम 68 4 में, तो दे दूँ, तो 12 पढ़ो भाड़ 8 96, तो ज़्यादा होता है, 8 24 36 45 52 60 22 72, भाग 2 यहाँ निकल आता है, 8 में से 2 का कितने बचेंगे 6। ठीक है, अब अंक होता है 6 की, तो 52 60 22 72, 52 60, यहाँ पर 60 गए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6। ठीक है, फिर अंक होता है अपन ने कितने 8 की, 52 60 22 फिर 52 60, फिर यहाँ पर 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ गया 84, 52 60 22 72 7 84, तो ये घट गया, तो इसका आंसर आएगा कितना 6,557 रुपये, मतलब कि उसने 6,557 रुपये है माह दिए। तो आपका आंसर कौन है, जे वाला सही है। तो आप लोग कुछ नहीं भाग देना, भाग तो आता है आप लोग, तो भाग दीजिए, तो आपका ये 6,557 रुपये आ जाएगा। तो आप लोग लोगों यहाँ पर वह व्यक्ति लिखोगे, वह व्यक्ति हर माह 6,557 रुपये जमा करेगा, 6,557 रुपये करेगा जमा। ठीक है, इस प्रकार से इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हम नेक्स्ट आप लोग सामने 14वां, तो 14वीं भी काफ़ी ज़्यादा सहल है, अगर हम इसको ध्यानपूर्वक करते हैं। तो 14 में लिखा है लड्डू की कीमत, सुनिए लड्डू की कीमत है 200 रुपये प्रति किलोग्राम, तथा बर्फी की कीमत है 400 रुपये प्रति किलोग्राम। अब राजू के पास है 800 रुपये, जिसमें भाई 1/4 दो कीमत उन्होंने बता दी। अब उसने 1/4 रुपये लड्डू खरीदे, चौथाई मीन्स होता है 1/4 मतलब कि 1 किलो। ठीक है, 1 किलो लड्डू खरीदे, कितने किया है देख, उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे 1 किलो। ठीक है, तो 3/4 रुपये बर्फी खर्च कर रहा है, 3/4 में आता है बर्फी कितने 7500 ग्राम। ठीक है, 7500 ग्राम, हाँ 75 सॉरी 750 ग्राम, 1 मिनट 7500 नहीं करना वो, 1 जीरो बढ़ाना कहना। ठीक है, ये 750 ग्राम आता है। ठीक है, और हमसे 2.5 तो 1,000 होता है। ठीक है, तो अपने जी हुआ, उसने कुल कितने किलोग्राम लड्डू या बर्फी खरीदी, देखो उसने खरीदी 1 किलो 750 ग्राम खरीदी। ठीक है, तो आप लोग उसने कितने, तब लोगोगे उसने लिख दो, उसने कुल कितने किलोग्राम लड्डू, तो लोगोगे उसने
1 किलो 750 ग्राम लड्डू बर्फी खरीदी। ठीक है, खरीदी, इस प्रकार से लिख देना। डी आया समझ। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। तो 15 भी इसी प्रकार से करना जिस प्रकार से हम लोग वो वाला किया था 2। इसको ऐसा करना आप लोग, जैसे यहाँ पर लगाए 2 ईंट, यहाँ पर कार है। ठीक, ईंट की मतलब ईंट कितनी है, ये उनकी संख्या देखिए, दर है जा, मतलब कितने रुपए की कुल कीमत हो। यहाँ पर लगाए ईंट 500 ईंट आई कितनी रुपये की, 1200 रुपये प्रति हज़ार की। ठीक है, तो कुल कीमत कितनी है, तो इसमें आप लोग भाग दे देते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका 600 रुपये। ठीक है, 1000 ईंट आई 1200 रुपये, तो 500 ईंट की क्या आएगी, 600 रुपये की आएगी। ठीक है, अब अगला सीमेंट की 7 बोरी की क्या नहीं, 325 रुपये की लगे। एक बोरी, सॉरी 7 बोरी का मतलब 7 बोरी खरीदनी है, और जिसमें एक बोरी कितनी आ रही, 325 की। अब कुल कितनी आई, तो हमारा कुछ नहीं करना, बस 325 गुणे 7 कर दो, 5 सत्ते 35 की 5 लगाई 3, 7 दूनी 14, 15 16 17 की 7 लगाई 1, 7 7 21 1 22, तो आ जाएगी 2275। तो इसे यहाँ पर लिख देना आपको 2275 रुपये। ठीक है, जाएगा आंसर। अब देखो यहाँ पर रेत है एक ट्रॉली, तो 5500 रुपये प्रति ट्रॉली, तो यहाँ पर आपको लिख देना 5500 रुपये, मतलब कि एक ही ट्रॉली लगी, तो यहाँ पर 5500 रुपये लिख देना जाएंगे। ठीक है, फिर सरिया छड़ चाय मतलब कि 40 किलोग्राम सरिया लगा है, यानी छड़ लगी, और 1 किलो की कितनी आ रही, 45 रुपये की। तो इसमें 40 किलो की कितनी आ रही, तो कुछ नहीं करना, सीधा सैंपल से भाग दे दो सीधा। ठीक है, 4 5 से गुणा कर दिया, सीधा से गुणा कर दीजिए, वो ऊपर से कर दें 45 गुणे 40। ठीक है, तो ये 45 कर दो, यहाँ पर 0 0 आ जाएगा, कट से 4 5 है 20 को 100 लगाएंगे 2, 4 16 17 18 0 0 1800 रुपये क्या लगेगा यहाँ पर, 1800 रुपये। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इस प्रकार से आप लोग भी अपनी बुक में लिख सकते हो, समझ में आया तो आप लोग बार वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर। तो इसमें लगा है सबसे अधिक किस सामग्री में खर्चा आया था, बताइए। तो सबसे अधिक किस में आया था, तो बोइयों में आया था, ठीक ना। तो जो सब में ज़्यादा जिसमें आया था वो यहाँ पर लिख देना। ठीक, अब मैंने यहाँ पर मिटा दिया, सो मुझे याद नहीं क्या है जो आप लोगों ने लिखा था, जिसमें सब में ज़्यादा खर्चा वो लिख देना यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब देखो एक क्वेश्चन नंबर 16, जैसे लगा दुकान में एक कुर्सी का मूल्य 350 रुपये है कि नहीं, एक कुर्सी का 4 कुर्सी खरीदी, तो 750 रुपये की एक मेज खरीदी, कुछ हम दुकान वाले को कितने रुपये देगी। देखो तो पहले हम लोग कुर्सियों को निकाल लेते हैं, 350 गुणे 4 कर दें। ठीक है, 350 गुणे 4 कर दें, तो 0 5 चौका 20 को 100 चलाएँ 2 4 या 4 12 13 14, 1400 रुपये की आई आपकी क्या कुर्सी। ठीक है, तो आप लोग उगा लो 1400 रुपये की कुर्सी होंगी। ठीक, गुणा कर लेना जब ये आएगा समझ, कुर्सी होंगी। प्लस में टेबल कितनी की आई, 750 की टेबल आई। अब इनको जोड़ दिया तो कुल कितने रुपए दिए दुकानदार को, तो जोड़ते हैं तो 0 यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 7 से 8 9 10 11 ज्ञान की एक सलाई एक, तो यहाँ पर आ जाएगा 2150 रुपये। तो आप लोग है कुसुम दुकानदार को 2150 रुपये देगी। ठीक है, तो ऐसे लिख देना है कुसुम, यहाँ पर लिख देना कुसुम दुकानदार को 2150 रुपये देगी, ऐसे लिख दो जैसे मैंने बता दिया। ठीक है, तो ऐसे लिख दो यहाँ पर कुसुम दुकानदार को, इसका लिखना है 21 से लिख भी नहीं आओ 2150 रुपये देगी। ठीक, ऐसा लिख दो। ठीक है, आज में चलो आगे। बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु 4 गांव क्रमशः आए। ठीक है, क्रमशः 5,000 5,000 6,000 4,000 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, यदि इस राशि में 25 पीड़ितों को बराबर विपरीत किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना है, तो सब पता क्या करना, पहले तो उनको जोड़ना आपको 5,000 यहाँ पर जोड़ लेना सभी लोग, 5,000 4,000 6,000, इनको क्या करना आपको जोड़ना है। तो जोड़ना कैसा है, तो ये जोड़ते हैं हम लोग, तो 0 0 0 अब जोड़ो 5 5 10 और 14 14 और 6 20, तो ये हो जाए 20,000 रुपये। ठीक है,
कितना आया, 20,000 रुपये आया है। ठीक है, अब 25 लोगों को हमें बराबर बांटना है। ठीक है, तो एक व्यक्ति को कितने रुपये आए, तो कुछ निकालना बाद 20,000 में 25 का भाग दे दूँ। 25 चौ 25 का 25 75, 25 चौको 100 है, 25 चौको 100 हो गया अपना, और 25 चौको 100, 25 25 चौको 100, 25 सॉरी यार 50 25 75 25 चौको 100, 25 5 125 25 छक्का 150 25 25 बटे 8 200। हाँ, तो इसमें आ जाएगा आपका 8 दिन में आ जाएगा 200 रुपये। यहाँ पर तो एक व्यक्ति को कितने रुपये दे, 800 रुपये। ठीक है जी, आपका आंसर आएगा। तो आप लोग लिखना है कि ये प्रत्येक व्यक्ति को पीड़ित व्यक्ति यार लिख दो, प्रत्येक पीड़ित को 800 रुपये आएंगे, 800 रुपये प्राप्त होंगे। ठीक है, प्राप्त होंगे ऐसे लिख देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट ओर। अब नेक्स्ट आलू साहब नीचे तालिका बनी है, तालिका के आधार पर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखो पहले समझ लेते हैं। वाहन का प्रकार है बस, एक बार बैठने वाली यात्रियों की संख्या कितनी है, 40 किलोमीटर चली। टैक्सी 50 किलोमीटर घंटा चलती है। ऑटो रिक्शा जे है। चलिए इसको हम करते हैं। पहले बस द्वारा 7 बार में कितने व्यक्ति बैठेंगे, तो बस में 7 बार में कितने व्यक्ति बैठेंगे, तो एक बार में कितनी बैठ 40 बैठते हैं। सैंपल सा है 40 गुणे 7 लिखें बराबर, यहाँ पर लिख देना 0, 7 को 28, बस ऐसा कर दो। ठीक है, 280 व्यक्ति बैठेंगे। ठीक है, चलिए ऐसे लिख लिया आपने। चलिए अगला है, बड़े ऑटो रिक्शा 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 1 घंटे में कितने का 32। ठीक है, तो कितने घंटे में करना है, तो आराम से सीधा गुणा कर दो, इसमें गुणा कर दो 32 गुणा 3। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 18, 186 किलोमीटर, ये भी लिख देना। ठीक है, ये करेगा। ठीक है, ठीक है। अगला, टैक्सी में 350 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो टैक्सी यहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने 50 किलोमीटर चल रही, तो 350 में, तो सीधे सीधे ऐसा भाग दे दो 50 का, 50 का भाग दे दो 350 में, तो हमें निकल आता है, तो 5 7 35 कट गया। तो यहाँ पर लिखना है 7 घंटे समय लगेगा। ठीक है जी, आपका सही आंसर है। ठीक है, ऐसे लिख देना है, आया समझ। चलिए बढ़ते नेक्स्ट 19वां, जिसमें लिखा है एक दूध वाला 20 पशुपालकों से 5-5 लीटर दूध एकत्रित करता है, मतलब कि एक पशु में 5 लीटर प्राप्त दूध आता है। एकत्रित दूध को वह 2-2 लीटर प्रति परिवार में बांट देता है। ठीक है, वह कितने परिवार को दूध बांटता है। ठीक है, पहले हम लोग इतना कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले 20 गुणा 5 करते हैं हम लोग, 20 पंचे 100। ठीक है, तो अपना क्या 100 लीटर दूध आ गया पहले। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, पहले 2 का भाग दे देंगे हम लोग। तो जैसे हम लोग करते जा रहे हैं वैसे करें, पहले करते हैं आप लोग क्या 20 गुणे 5, फिर लेकिन यहाँ पर 100। ठीक है ना, हो गया। फिर करेंगे यहाँ पर 100 का भाग, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 50 आ जाएगा। ठीक है, तो 50 परिवार होंगे। यहाँ पर लिखे जी आपके 50 परिवार हो गए। ठीक है जी, आपका हो गया दूध यहाँ पर लिख देना 50 परिवार। ठीक है, अब यदि उसे 4 लीटर दूध प्रति परिवार को बांटता है, तो अनुमान लगेगा कितने परिवार को दूध बांट पाएगा। तो फिर अब उन्हें 2-2 लीटर बांटा तो 50 परिवार का हो गया था। अब आप उसको बांटना कितने 4 लीटर, तो फिर से आप लोग को 100 में भाग देना है 4 का। 4 पंच 4 8 20 4 बढ़िया, तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो 2 आ गए यहाँ पर कर गया 4 पंचे 20। तो अगर 4 लीटर बांटेगा तो 25 परिवार होगा। ठीक है, तो 25 परिवार, तो इस प्रकार से भी लिख देना। ऐसा इस प्रकार से करते जाना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आपके सामने जी वाला जिसमें लगा है
एक महीने में अपने घर में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की सूची उसी मात्रा के आधार पर बनाइए। सूची में अंकित वस्तुओं का संबंध बाजार मूल्य आधार का बिल बनाइए। ठीक, तो हमको बिल बनाना है, तो यहाँ पर सर्वप्रथम ऐसे बिल बना लेंगे एक ऐसा। ठीक है, यहाँ पर हम क्रमांक डालेंगे 1 2 3, फिर आप लोग अपने हिसाब से बना लेना। यहाँ पर वस्तु लिखेंगे, यहाँ पर मूल्य लिखेंगे, मूल्य नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है प्रति किलो, मतलब कि कितने किलो थे, हमें लिखना प्रति किलो लिख देना है। और यहाँ पर लिख देना आपको मूल्य। ठीक है, मूल्य लिख देना। यहाँ पर मान लीजिए हमने गेहूँ खरीदा, कितने किलो खरीदा, 5 किलो, मूल्य कितना आया, एक कॉलम आना। चलिए इसका मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर इसका एक मतलब कि मैं इसका जो इसकी जो प्रश्न क्रमांक 20 है, प्रश्न क्रमांक 20 का मैं एक वो टेबल बना के अपनी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि आप लोग उसको पूरा कंप्लीट कर लें, या मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दूंगा, उस फोटो से भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने पार्ट 1 आपका कंप्लीट होता है। अगर आप लोग पार्ट 2 का पूरा इसी प्रकार से सोल्यूशन चाहते हो, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, सर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें सर इसके आगे का वीडियो लाइए। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।